अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के माबैन मक्का दिफाई माहदे का खैर मकदम। तीनों मुल्कों को मुबारकबाद दी। अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, तीनों ममालिक के मक्का दिफाई माहदे पर दस्तखत खुशाइंद हैं। ये एक अहम जुर्रतमंदाना कदम है। खिते के दीगर ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा। तीनों ममालिक अपने दिफा के लिए ज्यादा मौसर अंदाज में एक दूसरे का साथ दे सकेंगे। ट्रंप का मजीद कहना था, माहिदा मशरक़ वस्ती में इत्तेहाद और बाहमी ताउन की जानिब बहुत बड़ा और पहला अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मक्का माहदे की हिमायत पर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर सदर ट्रंप की हिमायत के इजहार पर उनका शुक्रगुजार हूँ। सऊदी अरब और तुर्किया से मिलकर पाकिस्तान और खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार जारी रखने का अज़्म। जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहते हुए कहा, सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना फैसलाकुन क़यादत ने लाखों जानें बचाने में किरदार अदा किया। पायदार अमन, अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियादी ज़रूरत है। इस्लामाबाद MOU के तहत अमेरिका ईरान जंगबंदी का आज आखिरी रोज़। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 60 रोज़ा सीज़ फायर में तोसी के इम्कानात इंतहाई कम हैं। व्हाइट हाउस के अहदेदार के मुताबिक ईरान के साथ तनाज़ा मौशी जंग में बदल चुका है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कई नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नालालई में कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 20 फुट तक बुलंद। जिले इंतजामिया के मुताबिक गोवाल मंडी पुल के मकाम पर पानी का बहाव 17 फुट रिकॉर्ड किया गया। नालालई के अतराफ में खतरे के सायरन बज गए। करीब बसने वाले लोगों को फौरी इलाका खाली करने की हिदायत कर दी गई। रावलपिंडी के इलाकों ढोखबा और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल हो गया। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बोकरा में 132, पीर बधाई 105, गवाल मंडी में 77 मिलीमीटर बारिश हुई। गुजरात, सियालकोट, जेहलम, शकरगढ़ और गिरदोनोहा में भी तूफानी बारिशें। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मअतल। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 21 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट मुकम्मल खोल दिए। सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरिया चनाब पर कायम हेडमराला, खानकी और कादराबाद पर पानी के शदीद दबाव का खदशा। मुल्हिका इलाकों की मुकामी इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। जब तक शेख हसीना को हवाले नहीं किया जाता, वज़ीर-ए-आज़म भारत का दौरा नहीं करेंगे। बांग्लादेश की हुकूमत का दो टोक ऐलान। वज़ारत ख़ारिजा के अहदेदार ने कहा, हमारा मौक़िफ़ है, दौरे के लिए साजगार माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। कशीदगी ख़त्म करने के लिए हम भारतीय हुकाम पर जोर देते हैं कि वो शेख हसीना और दीगर मफरूर अफराद की वापसी के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करें। भारत का कहना है कि बांग्लादेश की दरख्वास्त ज़ेर गौर है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान को दौरे की दावत दी थी। हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोलियम लेवी वापस लेने तक धरना जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी। फैसल चौक मॉल रोड लाहौर में धरने के शुरका से खिताब में कहा, मुतालिबात ना माने तो हुकूमत गिराओ तहरीक शुरू करेंगे। हमारा लाहे अमल धरना है, धरने के बाद फिर धरना है। हुकूमत की कमेटी से मुबारक, हमें आपकी ब्रीफिंग नहीं चाहिए। इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, जिसको बात करनी है वो यहीं आए। बात सिर्फ एक नुक्ते पर होगी कि पेट्रोलियम लेवी वापस और पेट्रोल 225 रुपये लीटर किया जाए। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट मलिक शहजाद ने कहा, हुकूमत ने यकीन दिलाया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 दिन बाद तब्दीली होगी। विद होल्डिंग टैक्स का मसला भी हल होगा। टोल टैक्स कमी के हवाले से भी एक कमेटी बना दी गई। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, पाकिस्तान और खिते में गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। दोनों फरीकैन कौम की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज होंगे। नए सूबों के क़याम पर तफसीली बहस होगी। अहम कानून साजी समेत मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर मुत्तफ़िका करारदाद पेश होगी। 17 कवानीन मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। वक्फा सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। दी खैबर पख्तूनख्वा ड्रग्स तरमीमी बिल 2026 भी पेश किए जाने का इम्कान। एहसास रेहड़ीबान बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी ऐवान में पेश होगी। अरकान असम्बली के सवालात और दीगर उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के 4 मुस्तकिल होने वाले जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह ने जजेस से हलफ लिया।
हलफ उठाने वालों में जस्टिस फ़ारूक जमशेद, जस्टिस साबितुल्लाह शामिल, जस्टिस इनाम खान और जस्टिस औरंगजेब खान भी हलफ लेंगे। वफाकी हुकूमत मकरूज दर मकरूज, कर्जों में 18,832 अरब रुपए का इजाफा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दस्तावेजात के मुताबिक 28 माह के दौरान मुकामी कर्जे 16,766 अरब रुपए बढ़े। बैरूनी कर्जे में 2,066 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हर रोज़ 22 अरब 40 रुपए से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। निगरान हुकूमत के आखिरी महीने फरवरी 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जे 64,810 अरब रुपए थे। कर्जा जून 2026 तक बढ़कर 83,642 अरब रुपए हो गया। इदारों को खुद मुख्तार और बाइख्तियार होना चाहिए। हर मामला वजारत को भेजने की ज़रूरत नहीं। जहाँ ज़रूरत हो कानून में ज़रूरी तरामीम और इस्लाहात की तजावीज़ फौरी पेश की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अपनी ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला के ज़ेली इदारों के सरबराहान के इजलास से खिताब। तमाम इदारों को बाहमी राब्ते और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत की। ज़ेली इदारों को 2 साला जामे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी पेश करने का हुक्म। इजलास में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की भी शिरकत। कहा, विफाकी इदारों में काम न करने का कल्चर था, हमने इस सोच को बदला।